फ्रेंड्स, ईयर प्रेसिंग यानी कान छिदवाना एक नॉर्मल प्रोसेस है, पर ये हमारे भारतीय धर्म में काफ़ी सदियों से होता आ रहा है। तो इसके कुछ रीज़न हैं, उससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं जिनके कारण से कान छिदवाने की प्रथा चली आ रही है। पढ़े लिखे लोग ही नहीं, आदिवासी और साथ साथ में विदेशी लोग भी कान छिदवाते हैं। और आजकल ट्रेंड में है कि लड़के भी कान छिदवा रहे हैं, तो उनको भी कान छिदवाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कान के किस कौन कौन से हिस्से हैं जो छिदवाए जा सकते हैं, ये सभी वीडियो में दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कान छिदवाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो प्राचीन समय से ही हिंदू सनातन धर्म में कान छिदवाने की प्रथा बनी हुई है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें विज्ञान आधारित प्रथा होती हैं, यानी कि कोई भी लॉ प्रथा है तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता ही है। उनमें से एक होता है कान छिदवाना। प्राचीन समय से ही कान छिदवाने की प्रथा चली आ रही है। राजा महाराजाएं भी अपने कान छिदवाते थे, पुरुष हो या महिला, दोनों को ही छिदवाने पड़ते थे। और आज भी हमारे घरों में कान छिदवाने की प्रथा है। सभी बच्चियों के कान छिदवाए जाते हैं, लड़कों को भी कान छिदवाए जाते हैं और उनमें बाली पहनाई जाती है। तो इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या मान्यताएं हैं, इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। कान छिदवाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है उनमें बहुत ज़्यादा गहरी समझ छुपी हुई होती है। पुरानी रिवाजों के, मान्यताओं के जो रीति रिवाज हैं, जो कि अब धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं और विदेशों में इन लोगों ने अपना लिया है। तो कान छिदवाने के पीछे विशेष बिंदु होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो कि पूरी एक थेरेपी होती है और उससे कई बीमारियों का इलाज भी किया जाता है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। और इसीलिए कान छिदवाने का एक कुछ निश्चित पॉइंट होते हैं, वहाँ पर छिदवाए जाते हैं और उनसे आपकी बॉडी में बहुत सारे रिलैक्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर पॉइंट होते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात क्या होती है? सबसे पहला फ़ायदा होता है कि इसमें आपको मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कान छिदवाने पर आपको ब्लड सर्कुलेशन होता है जो ब्रेन का, वो अच्छे से होने लगता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन बढ़ जाती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी बौद्धिक योग्यता में क्षमता में बढ़ जाती है। इसलिए प्राचीन समय में भी गुरुकुल जाने वाले हर विद्यार्थी को कान छिदवाना आवश्यक होता था, उसकी दिमागी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा इसका फ़ायदा जो बताया है वो है प्रजनन क्षमता में वृद्धि। कान छिदवाना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, जिससे कि प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। ना सिर्फ पुरुषों की बल्कि महिलाओं को भी इससे अनियमित पीरियड जो आते हैं उस समस्या से राहत मिलती है और पुरुषों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप कान छिदवाते हैं तो उसका नेक्स्ट जो फ़ायदा होता है वो होता है पुरुषों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होता है। कान छिदवाने वाले पुरुष लकवे की शिकायत से, पैरालाइज्ड होने से बचते हैं, उनको कभी पैरालाइज्ड नहीं होता। साथ ही उनके पुरुषत्व संचित करने में लाभदायक होता है। कान छिदवाने से विशिष्ट प्रकार के इन्फेक्शन, हाइड्रोसील और पुरुषों में ज़्यादातर देखने वाली बीमारी होती है हार्निया, जो कि उनको हो जाती है, कभी कभी वेट उठाने के कारण से हो जाती है, फिर इसकी सर्जरी करानी पड़ती है, उससे राहत मिलती है, वो नहीं होती है। साथ ही आपके चेहरे पे चमक आती है, कांति आती है और आपके रूप में निखार आता है। तो पुरुष चाहें तो आप शौक से कान छिदवा सकते हैं और जितने चाहें आप उतने इयररिंग्स पहन सकते हैं यदि आपको पसंद है तो। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है आपकी आई साइट के लिए। ये जब आप कान छिदवाते हैं तो आपकी आँखों की जो दृष्टि है वो उसमें सुधार होता है। एक्यूपंक्चर के कारण से कान के बीच में केंद्रीय बिंदु रख कर उसका जो सीधा संबंध आँख की रोशनी से होता है, तो आपकी आँखों की रोशनी में वृद्धि करता है। कान छिदवाने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कान के छेद वाले हिस्से पर दो बहुत ज़रूरी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। मास्टर सेंसोरियल होता है और दूसरा होता है मास्टर सेरेब्रल। यह दोनों पॉइंट हैं जो सुनने की क्षमता को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट्स
के अनुसार टिनिटिस जिन लोगों को होती है वो भी कान छिदवा सकते हैं, तो इससे उनको राहत मिलती है। पर जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया है, टिनिटिस का रीज़न क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट होते हैं और मोस्टली ट्रीटमेंट उसके लाइफ टाइम चलते रहते हैं और उसको सही करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो प्रॉफिट होता है वो होता है पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। यदि आपका डाइजेशन सही नहीं रहता है तो आप इस पॉइंट को छिदवा सकते हैं, क्योंकि ये आपके इस पॉइंट पर उत्तेजना से पाचन प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करता है, यानी आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से काम करने के लिए सक्रिय करता है। और यह पॉइंट हंगर पॉइंट के केंद्र के रूप होता है, जो कि आपकी पाचन शक्ति है उसको इम्प्रूव करता है और आप मोटापे और इंडाइजेशन की समस्या, गैस एसिडिटी की समस्या से बच सकते हैं। तो आजकल जो आप चुटर पुटर खाते हैं उन सभी से ये आपको राहत देगा, उसको डाइजेस्ट करने में आपका मदद करता है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।